राजनीति नहीं होनी चाहिए, सवाल तो पूछे गए हैं, लड़की की कन्या कैसे हो रहे हैं, संसद में भीतर ये कन्या हो रही है, हम आपके समाज के अंदर तो भारत की 140 करोड़ की जनता है, वो अपने आप को सुरक्षित कैसे महसूस करेंगे, ये सवाल सबको नहीं रहा है। और आज कौन सा दिन है, बेहद सुंदर बोल रहे हैं, आज के दिन राहुल भाई मेरा एक सवाल है आपसे कि आपने कहा कि हम आप सब लोग कैसे सुरक्षित महसूस करेंगे, लेकिन हमारे आपके बीच से ही कोई व्यक्ति अगर निर्णय बना ले, साजिश करे और ये तय कर दे कि ये देश ये घर अगर अच्छा चल रहा है, शांति से चल रहा है, तो कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव कर दे ताकि थोड़ा नोटिस में आए कि भाई साहब ये होगा। पिछले 10 साल से बता रहे हैं, अगर इसके बावजूद भी अगर वो यहाँ पर गुलाम लोग ऐसा सोच वाले लोग घूम रहे हैं, तो फिर देखिए होने लगी राजनीति, शादी करने लगा ये राजनीति, करने लगे ये राजनीति। मैं पूछ रहा हूँ, वहाँ पर प्रधानमंत्री बैठते हैं संसद में, वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, हर किसी की सुरक्षा करने में ही क्या पड़ता है, ऐसे स्थिति में सुशील में पूरे लगते हैं, उसका पर हो जाते हैं, उत्तर प्रदेश को प्रगति की दावा करते हैं, तो हर सुशील में करने लगा है, तो है कि तो सही जगह दूसरे जगह में पकड़ लेंगे, संसद भवन में ये चीजें होने वाली सब पे क्या करेंगे, मुझे सवाल बदलिए, सवाल सवाल है कि कह रहे हैं कि भाई सुरक्षा का मामला है और सुरक्षा में वहाँ चूक हुई है, वहाँ केंद्र लगाने की कोशिश हुई है। ये बात और है जो चीज को लेकर पहुंचे संसद भवन के अंदर, उसको डिटेक्ट करना भी बहुत आसान काम नहीं था। अगर दूसरे में कोई एक वो धुआं फैलाने वाली चीज लेकर पहुंच जाता है और शांति में लगाकर पहुंचता है तो वो आसान चीज नहीं। देखिए दुखद है कि आज भी विपक्ष जब लोकतंत्र के मंदिर पर हमला होता है तो उसका राजनीति के लिए स्कोप ढूंढता है। मुझे लगता है वहाँ पर बैठने वाला हर सांसद चाहे भाजपा का हो, चाहे कांग्रेस का हो या किसी भी पार्टी का हो, वो मेरे देश का सांसद है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। आज का हादसा दुखद है, लेकिन इसके अंदर राजनीतिक रूपिया सेकना मुझे लगता है शोभा नहीं देता, क्योंकि अगर मैं कांग्रेस के बैकग्राउंड पर जाने लग गया तो पता नहीं कौन कौन से मुंबई और आज जो भी घटना हुई वो घटना दुखद है। सिक्योरिटी एजेंसी उस पर काम कर रही है, उसका आउटपुट ढंग से आने दीजिए, लेकिन उस पर राजनीतिक रोटियां मत से। ठीक है, लेकिन देखिए बहुत देर से आप इंतजार कर रहे हैं, मैं माफी चाहता हूँ। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए? थोड़ा ठीक तो नहीं मान रहे आप, माफ कीजिए, आप शारीरिक रूप से अपाहिज हैं लेकिन ठीक करके आए हैं। आप ऐसे लोगों को मैं नहीं बोलूंगा, जो भी आप शारीरिक तौर पर अपाहिज हैं, है ना, विकलांग हैं, तो मैं सम्मान करता हूँ आपका, लेकिन कोई दारू पीकर यहाँ आए और जैसे आज वो दो लड़के अच्छे मिलकर संसद भवन में कुछ एजेंडा सेट करके गए होंगे, वैसे कोई यहाँ पर एजेंडा सेट करके आए तो वो मैं नहीं चल रही। देखो सही है, सही है। क्या जो हमला हुआ है ये क्या है, क्यों हुआ? जो लोग करने वाले हैं प्लानिंग की है, दिल्ली में रहते हैं, तो ये जो हमला करने वाले लड़के इनके बारे में क्या सोचते हैं आप लोग, ये क्या चाह रहे हैं? इनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसको धुआं अटैक भी कह सकते हैं कि संसद के अंदर घुसकर धुआं अटैक करने की कोशिश हुई है। जब एक सांसद ही वीडियो बना करके लीक करे कि देखो ऐसे संसद होता है, क्या किया जाए और उसका मुख्यमंत्री बना दिया जाता है पार्टी को। और जब मोदी जी पर हमला हुआ था, इस तरफ से यहाँ निकला था, तो इसीलिए ने कहा था जो बिहार का बेटी है, माफ कीजिएगा, बिहार ऐसी बेटी नहीं पैदा करती है, आप लोग झूठ बोलते हैं। ये हमारे देश का मजाक हुआ 2013 में जी रकम रात हुआ था पटना में, मोदी जी को मारने के लिए था। ये एक सीरियस थ्रेट है, 400 करोड़ रुपए मिले हैं माओवादियों और आतंकवादियों का हाथ में जाने से। मैं गारंटी लेता हूँ बड़े बड़े लीडर को मारने की साजिश हो रही है, संसद को मारने की साजिश हो रही है। आईबी और बैंक की समस्त जनता और नेता को नहीं कर सकता है। भाई मैं आपके पास नहीं आ पाया था, बहुत देर हुई।
लेकिन आज जो हुआ वो दुखद है, निंदनीय है। लेकिन सुरक्षा में सीन लगाने की पूरी कोशिश की। हालांकि जिस तरीके से प्लानिंग अब बातें सामने आ रही कि इन्होंने की थी, उसे ये सब पता लग रहा है कि जो देश में चल रहा है अच्छा बढ़िया वो सब उनको पसंद नहीं। भाजपा के एमपी ने पास जारी किया भाजपा के एमपी अब क्या बोल रही है? भाजपा के एमपी पास जारी करके अंदर जा रहे हैं। चुनाव है 24 तारीख, 24 में 2024 में चुनाव है। और जिस तरह से ये घटना हो रही है, तो ये क्या ये बात कर रही है, राजनीति नहीं कर रहे हैं। टुकड़ा तो मां साबित हो गया कि टुकड़ा कौन करना है देश का। भाजपा के लोगों ने भेजा अपराध करके और भाजपा के एमपी ने पास दिया है। ये क्या बात करते हैं कि नहीं होगा, हुआ नहीं होगा, कैसे? और आप पार्लियामेंट में गए होंगे, हम लोग गए, एक सुई भी नहीं जा सकती अंदर। कोई हमारे जवानों में कोई गलती नहीं है। सुरक्षा जांच भाजपा ने क्यों भेजा होगा, जरा समझाइए। भाजपा मेरी बात सुनिए, पहले आप समझाइए कि भाजपा ने पास जारी करके लोगों को इन्वाइट करवाया होगा, उसके बाद इस तरह की हरकत होगी, सरकार की जगह हो। निष्पक्ष जांच कराइए, कोई भी बमबारी इसमें नहीं होनी चाहिए। विपक्ष के लोगों को भी विपक्ष के लोगों को भी जांच रखिए। और सुन लीजिए, भाजपा का क्यों हो रहा है? ये तो सोचने वाली बात है, ये तो सोचने वाली बात है कि सरकार विजन की होती है, तभी ये लोग क्यों साजिश रचते हैं। आज जब सब कुछ देश में ठीक चल रहा है, ये बात दूसरे तरीके से हो सकता है कि इनके समय में सुरक्षा कमजोर भाई साहब जब देश में मोदी होगी, दुनिया में मोदी होगी, तो हमारे देश के 4 यहाँ पर आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। क्या ये बीजेपी और कांग्रेस की सरकार की वजह से हो रहा है, 2024 के चुनाव की वजह से हो रहा है? देखिए, कांग्रेस के तो पिछले कर्म कांडों में नहीं जाया जाए तो बहुत बेहतर है। मैं फिर कह रहा हूँ, कांग्रेस हर मौके को पॉलिटिसाइज करती है। मैं फिर कह रहा हूँ, वहां बैठा सांसद चाहे कांग्रेस का हो, चाहे भाजपा का हो या किसी और पार्टी का हो, जो मेरे देश का सांसद है, उसकी सेफ्टी सिक्योरिटी में कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जो चूक हुई है उसकी जांच हो और जो भी इसके लिए जिम्मेदार पाए जाए उनको तथाकथित सजा। ठीक है, एक पीछे से व्यक्ति यहाँ दुकान जी आया हूँ, आज ये कहते हैं कि संसद की पकड़ा गया। जब इंदिरा गांधी को मारा था, इंदिरा गांधी की खुद की सिक्योरिटी थी अंदर, उस समय कैसे चूक हो गई थी? चूक किसी टाइम पे भी हो सकते हैं। यहाँ भी हम 50 आदमी खड़े हैं, उनमें भी चूक हो सकती है। उससे भी क्या बात है, क्या बात? मैं उन्हें समझता कि बैसाखी बनाया शो में, मैं उनसे बात करने गया और मुझे बात किया तो मुझे बंद हुआ, चूक मुझसे भी हो गई। चूक कभी भी हो सकती है, उसको बजाय बदलाव बनाने के उसका निदान करना चाहिए, क्यों हुई या कैसे हुई, और उसको आगे सभी लोगों को मिलकर सोचना चाहिए। तो अभी कौन है जो राजनीति कर रहा है, क्या लगता है? जब लगभग आपके चैनल से देखा भी कि 3 महीनों से वो संसद के पास तकरारी कर रहे थे, तब हमारे सुरक्षा की जो आर्मी थी और वहाँ मार्शल उपस्थित थे, वो कहाँ थे? और आज जब वो संसद में कूदे तो उनको सांसदों ने पकड़ा, सुरक्षाकर्मी कहाँ सोए हुए थे? सांसद और सुरक्षाकर्मियों ने मिलकर उसको पकड़ा। सांसद के महबूबा मुफ्ती पे कार्रवाई हो, महबूबा मुफ्ती पर कार्रवाई। आपके चैनल में प्रश्न करने का हमको अधिकार है, ये अधिकार हमें दिया है डिबेट में आपको, और हमारा पूरा अधिकार है प्रश्न करने का। हम राजनीति से नहीं कर रहे, लेकिन जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बोला कि हम सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, 2001 में भी गारंटी ली थी, और जिस प्रकार साथी ने कहा कि 5 दिन तक अगर वो होता गया, देखिए करता गया, तो हमारे सुरक्षा कर्मी, हमारा सिस्टम, हमारे देश का सिस्टम रहा था। प्रधानमंत्री की अगर लोकसभा में अगर संसद में ऐसा होगा, ये चूक तो किसी से भी हो सकती है, और किस पे विश्वास है आपको कि न्याय होगा? उस पे जिसने पाकिस्तान में घुस के मारा था, या उसके जिसने 26/11
आवाज दबा रहे हैं। आज की घटना है वो निंदनीय है, उसे कोई भी सही नहीं कह सकता है। सुरक्षा में स्टेज लगाने की कोशिश हुई, अभी तक जो जानकारी रही उसके मुताबिक पूरा प्लान था। अगर किसी सांसद के घर के डॉक्टर के 5 महीने तक कुछ चक्कर काट रहा है पास के लिए, और उसके बाद जब पास मिले तो वहाँ की कार्रवाई नहीं करेगा, वहाँ पर आतंक का माहौल खड़ा करने की कोशिश करेगा। आप समझ सकते हैं कि उनकी मानसिकता कैसी होगी और वो किस वजह से वहाँ पास लेकर पहुँचना चाहते थे। और बीजेपी के ही सांसद के घर ऑफिस में चक्कर सुना।